बच्चे जब हम डिविजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो नॉर्मली डिविजिबल बाई 2, 3, 5, 6, 10, 15 ये तो हम करते हैं, लेकिन डिविजिबल बाई 11 पे हमें बहुत रेयर क्वेश्चंस मिलते हैं और इस पर्टिकुलर डीलिंग पे थोड़ा अटेंशन रहे, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग इट सेपरेटली, ठीक है। और वैसे थ्योरी के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फाइन, लुक एट द प्रोसेस ऑफ डूइंग बेटा। 7 डिजिट नंबर हमें बनाना है, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए यूजिंग ऑल द डिजिट्स, और ये जो डिजिट्स हमें गिवन है दे आर 7 डिजिट्स, तो क्लियर हो जाता है रिपीटेशन इज नॉट परमिटेड, ठीक है। और बच्चा कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 11 कब होता है, जब उसके ऑड प्लेसेस 7 डिजिट है ना, सो ऑड प्लेसेस, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 5, प्लेस नंबर 7, इन डिजिट्स का सम अगर मैं इसे एसओ कंसीडर करूं एंड इवन डिजिट्स का सम को मैं एसी कंसीडर करूं, सो रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, एसओ माइनस एसी मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 11, दैट मीन्स 0 आ जाए या प्लस माइनस 11 आ जाए या प्लस माइनस 22 आ जाए, लाइक दिस, ठीक। देन इन दैट केस द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11। अब हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका हमारे पास ये है कि जो टोटल डिजिट्स है आप उनका सम चेक कर लें। इन सभी का अगर हम सम देखें तो क्या है, दिस इज 10, ये है 10 एंड दिस इज 9 + 2 11, सो टोटल सम इज 31। फाइन बेटा, ये विजिबल नहीं है तो इसे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। टोटल सम इज 31, दैट मीन्स एसओ प्लस एसी फॉर अस इज 31 एंड हमें चाहिए एसओ माइनस एसी आधा 0 और प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22, इस तरह से हम कितने केसेस लेंगे। तो उसके लिए भी आप सिंपल सा ये काम कर लेना बच्चा, जो एसओ है और एसी है दे आर इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को ऐड करके अगर ऑड आया है तो उनका डिफरेंस भी ऑड ही आएगा, इवन आ ही नहीं सकता, राइट। तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हैं, ये केसेस क्रिएट ही नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें आप कंप्लीटली इग्नोर करें। अब देखें कहाँ तक हमें लेना है, क्योंकि प्लस माइनस 11 इज फाइन, प्लस माइनस 33, प्लस माइनस 55 कहाँ तक लेंगे। उसके लिए आप इतना सा करो बच्चा, आप एसओ माइनस एसी का रेंज देख लो और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी देख लो, ठीक है। तो एसओ सम ऑफ ऑड प्लेसेस, अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो हमें एसओ को मैक्सिमम लेना होगा और एसी का मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना होगा, ठीक है। 4 डिजिट को ऐड करके मैक्सिमाइज तभी होगा जब चारों के चारों डिजिट हाईएस्ट वाले हम लें, राइट। और इन चारों का सम हमें क्या मिल रहा है, चेक इट बेटा, दिस इज 12 एंड दिस इज 13, सो दिस इज 25, तो ये मैक्स 25 होगा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा जब हम लोवेस्ट 3 को ऐड करते हैं दैट इज 6, दैट मीन्स ये वैल्यू किसी भी हाल में 19 को क्रॉस कर ही नहीं सकता, तो प्लस माइनस 11 के आगे और कोई केस क्रिएट नहीं होगा। तो अब हमारे पास दो ही केस है, एसओ माइनस एसी इज आइदर 11 और माइनस 11, तो अब हम इसे दो केसेस में डिवाइड करते हुए हैंडल करते हैं। लुक एट केस 1, लेट एसओ माइनस एसी बी 11 एंड एसओ प्लस एसी हमारे पास ऑलरेडी 31 है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 एसओ हमें मिल जाता है, दैट इज 42, दैट मीन्स एसओ इज 21 एंड एसई कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाले दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दें तो एसी इज 10। फाइन, अब एसी के पास 3 डिजिट्स हैं एंड एसओ ऑड प्लेसेस, क्योंकि 7 डिजिट नंबर है ना तो ऑड प्लेसेस 4 हैं, तो डेफिनेटली हम एसी से ही डील करना प्रीफर करेंगे। अगर हमें इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का पता चल जाता है तो रिमेनिंग डिजिट्स विल ऑटोमेटिकली गो टू द ऑड प्लेसेस, तो आप किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिस्कशन अपना कर सकते हैं। आई प्रीफर डीलिंग इट इन टर्म्स ऑफ एसी। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट ऐसे कौन से हैं जिनका सम हमें 10 मिल पाए, राइट, और उन डिजिट्स को हम इवन प्लेसेस पे रखेंगे और रिमेनिंग डिजिट्स को हम ऑड प्लेसेस पे रखेंगे। ये हमारा केस 1 के लिए है। उसी तरह से अब आप देख लें केस 2 के लिए क्या आएगा, एसी, सो एसओ माइनस एसी हमें चाहिए माइनस 11 एंड एसओ प्लस एसी वी ऑलरेडी हैव इट एज 31। बच्चा हमें एसी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो एसी ही डायरेक्टली मिल जाएगा। सो सेकेंड माइनस फर्स्ट से 2 एसी इज 31 माइनस ऑफ माइनस 11 दैट इज 42, सो एसी दैट वी वांट इज 21। फाइन, अब दोनों केसेस में डिजिट्स डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो 3 को जब हम ऐड करें, 3 डिजिट्स आउट ऑफ दिस 7 दैट आर अवेलेबल टू अस, उनका सम 10 आए एंड उनका सम 21 आए, वहां से हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो फर्स्ट केस पे चलते हैं, AC as 10। अब इस लिस्ट में से हमें
3 डिजिट्स ढूंढना है जिनका सम 10 आए और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, राइट, और कुछ भी यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए बच्चा कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे इस तरह से। देखें, अगर हम 1 और 2 कंसीडर करते हैं तो तीसरा डिजिट क्या आना चाहिए ताकि सम 10 आए। 1 और 2 से हमें सम 3 मिल चुका है तो 7। अब देखते हैं 1 और 3 के साथ, इन दोनों का सम है 4, सो वी वांट 6। 6 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज अगर हम 1 4 लेते हैं, इन दैट केस वी हैव द सम एज 5, सो वी कैन कंसीडर 5। ठीक है, अब हमें रिपीट भी नहीं करना है ना केसेस को, क्योंकि हमें डिजिट्स का सेट चाहिए, ऑर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, ऑर्डर तो हम अरेंज करेंगे उन्हें तब बन जाएगा, सिर्फ सेट ऑफ डिजिट्स देखना है। तो उसके लिए बस इतना सा ध्यान रखो, लेफ्ट टू राइट बस असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके आगे आप 1 5 कंसिडर मत करना, यही वाला सेट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी डिसेंडिंग फॉर्म में हमें नहीं जाना है। तो ये हो गया हमारे पास 1 के साथ। अब हम आगे नहीं ले सकते क्योंकि 1 5 लेंगे तो 4, तो डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। अब 2 के साथ देख लेते हैं, 2 3, 1 नहीं जाना, रिवर्स नहीं जाना, डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वो केस ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। तो 2 3 के साथ ये सम है 5 एंड वी वांट सम टू बी 10, सो वी रिक्वायर 5, राइट। अब देखते हैं 2 4 के साथ। 2 4 का जो सम है वो 6 है, तो उसके लिए हमें 4 लेना होगा, जो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिजिट्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट, हम रिपीट तो कर नहीं सकते। अब जैसे ही हम 2 5 कंसिडर करेंगे तो उस केस में इधर रिड्यूस हो जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3 4 के साथ नहीं क्रिएट होगा, इसका मतलब इसके आगे और कोई केस क्रिएट नहीं होगा। तो केस 1 में यही 3 पॉसिबिलिटी हमें मिल पा रही है फॉर सेट ऑफ डिजिट्स व्हिच आर टू बी प्लेस्ड एट द इवन प्लेसेस एंड रिमेनिंग विल गो टू द ऑड प्लेसेस। अब नंबर्स देख लेते हैं कितने बनेंगे। बच्चा हमारे पास 3 इवन स्लॉट्स है, इवन प्लेसेस आ गए एंड 3 डिजिट है। ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें तो 3 डिजिट 3 प्लेसेस, दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड रिमेनिंग 4 इनटू द रिमेनिंग 4 ऑड प्लेसेस दे कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे। और यही चीज हमारे पास 3 बार आएगा, सो 3 सच पॉसिबिलिटी, राइट। ये आ गया आंसर फॉर केस 1। उसी तरह से केस 2 पे आ जाएं। हमें 3 डिजिट का सम 21 चाहिए। 21 काफी बड़ा नंबर लग रहा है, तो एक काम करते हैं, लार्जेस्ट 3 को ऐड करके देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है सबसे पहले। तो लार्जेस्ट 3 अगर हम ऐड करें, 7 + 5 12 + 9 21, वही हमें 21 दे रहा है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ हमारे पास है 5 7 and 9 are the digits to be kept at the odd places, so they can be arranged in 3 factorial ways and remaining in 4 factorial ways। दोनों को अगर हम combine कर देते हैं तो 3 factorial into 4 factorial 3 times, और यहाँ एक बार put together 4 times of 3 factorial which is 6, 4 factorial which is 24। this is 24 का square है ना, so 12 square into 4 करेंगे, so that will be 288 twice, so 576। फाइन बेटा, है ना, सिंपल। तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है। डिविजिबिलिटी बाय 11 को हम समझते हैं, बस इसी तरह से एग्जैक्टली आप प्रोसीड कर जाए, चाहे डिजिट्स कुछ भी है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, तो उस डायरेक्शन में भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फाइन बेटा।